जाम शहादत नोश फरमाई। उन सबको पीपल्स पार्टी, हुकूमत सिंध और हम सब जो है सलाम भी पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पार्लियामेंट्री एक वफ्द के साथ इंटरनेशनली पाकिस्तान और भारत के बीच में जो जंग में भारत को एक्सपोज किया है, पूरी दुनिया की मीडिया भी और दुनिया के लोग उसको ना सिर्फ सराह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान का हकीकी मौकफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखा है, इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। जंग से पहले, दौरान जंग और जंग के बाद भी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक समझदारी का मौकफ दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर इस बीच में चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एक सख्त मौकफ रखा, और 2 दिन पहले आलमी सालसी अदालत पीसीए ने पाकिस्तान के मौकफ को दुरुस्त करार देते हुए उस मुआहदे की जो आर्जी मुअत्तली को गैर कानूनी करार दिया। मैं समझता हूं ये भी क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है कि जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने एक सख्त मौकफ रखते हुए और उस मौकफ को पूरी दुनिया में उजागर किया कि एक तरफा भारत जो है मुआहदे की मुअत्तली नहीं कर सकता, और उन्होंने जिस तरह कहा कि अगर पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान जो है वो बहुत सख्ती से उस पर रिएक्ट करेगा। पूरा पाकिस्तानी अवाम जो है वो सब इस चीज में मुत्तहद है, क्योंकि वो पानी जो है वो पूरे हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन है, और हम किसी भी सूरत में अपने पाकिस्तानियों को बगैर पानी के नहीं रख सकते। और उस मुआहदे में कहीं पे भी, ये पहले भी बात थी और चेयरमैन साहब ने उसको ज्यादा जो अगर किया, कहीं पे भी वन साइडेड मुआहदे को मुअत्तली करने की उसमें शिकी मौजूद नहीं थी कि वन साइडेड वो मुआहदा जो है वो मुअत्तल किया जा सके। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि हुकूमत सिंध ने बजट पास किया, हुकूमत सिंध ने बजट पास किया, और उस बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 12% इजाफा किया गया। हालांकि मैं समझता हूं पाकिस्तान में सबसे बड़ा इजाफा हुकूमत सिंध ने अपने सरकारी मुलाजमीन के उसमें किया, और जो ग्रेड 16 से अबव थे उनके तनख्वाह में 10% इजाफा किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन जो सबसे ज्यादा फिर सिंध हुकूमत ने बढ़ाई, वो 8% बढ़ाई। ये वही सोच थी जिसमें पार्टी लीडरशिप की सोच थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का यही विजन था कि हमें जो महंगाई है इस वक्त, उस महंगाई में लोग जो हैं वो अपना गुजर सफर बेहतर तरीके से कर सकें, और उसी लिए ही चेयरमैन साहब ने जो है वो हिदायत दी, प्रेसिडेंट साहब ने हिदायत दी और कैबिनेट ने मंजूरी दी, और उससे हमने ये हमारी ये थी कि जी हम इसको बेहतर तरीके से लोगों को वो सहूलत पहुंचा सकें। जो मेजर इस वक्त भी फोकस बजट में किया गया वो तालीम, सेहत, पीने का पानी, जिसको फोकस किया गया है कि इस पे हम ज्यादा फोकस करें। हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब भी रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज हुकूमत सिंध प्रोवाइड कर रही है, और मैंने फिगर्स असेंबली के फ्लोर पे भी दी कि जी जो सिंध में हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसमें
पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। मैंने नंबर्स भी दिए, मैं दोबारा आप लोगों का ये टाइम इंपॉर्टेंट है वो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज जाहिर है कि जी सिंध ने हेल्थ सेक्टर में इतनी अच्छी तरक्की की है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे के हमारे भाई बहनें हैं वो इलाज के लिए सूबा सिंध में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक और इशू है कि इस बजट में जो सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर में खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के अहकामात पर जो सबसे बड़ा और अहम काम किया कि लाखों खानदानों को मुफ्त में सोलर सिस्टम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये स्कीम कंटिन्यू है, पहले भी शुरू हो चुकी है, अभी कंटिन्यू अभी भी चल रही है। उसके साथ साथ जो 21 लाख घर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बना रहे हैं, इस साल भी उसको फोकस रखा है कि बेघर लोगों को 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उनको घर दे रही है और लाखों अफराद को, जैसे 2 लाख पहले थे और उसके बाद फिर अब मजीद 2 लाख को अभी टारगेट किया जा रहा है कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, क्योंकि बिजली महंगी है, बिजली की अदम दस्तयाबी है, तो हमें अब अपने डिस्कोस जो कि नाकाम हो चुके हैं, के इलेक्ट्रिक नाकाम हो चुकी है, हेस्को नाकाम हो चुकी है और सेप्को नाकाम हो चुकी है। 12-12 घंटे शहरों में और देहात में 18-18 घंटे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। उस चीजों को सबको देखते हुए परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हुकूमत सिंध ने ये प्रायोरिटी रखी है कि लोगों को आप जो है मुफ्त में हम ये सहूलियात प्रोवाइड करें, तो उसको भी जो है मेरिट पे, और जो सबसे ज्यादा गरीब है, जो सबसे ज्यादा मुस्तहक है, उसको ये चीजें दी जा रही हैं। हमने उसको और सोल्यूशन करने के हमने अपनी हॉस्पिटल्स, अपने सरकारी इदारे भी अब सोलराइज करने शुरू कर दिए हैं हुकूमत सिंध ने, जिसमें भी कराची में भी आपने देखी हैं बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स और सब, इन सबको भी सोलराइज किया जा रहा है। तो हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी यही है कि हम जो एनर्जी क्राइसिस है उस एनर्जी क्राइसिस में हम लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुकूमत सिंध की जानिब से बहुत खातिरख्वाह किस्म की जो है वो इस वक्त रेवोल्यूशनरी बेसिस पे काम किए जा रहे हैं। ईवी, जो सबसे पहले ईवी बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई और मजीद बसेस इस साल भी आ रही हैं, लेकिन इस बार चीफ मिनिस्टर साहब की ये कोशिश है कि हम लोग जो है वो ईवी में जो है वो ज्यादा बसेस लेके आए। तो हमारा टारगेट ये है कि इस साल हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें 1000 और मजीद ईवी बसेस जो हैं वो हुकूमत सिंध लेके आए, ताकि हम लोगों को वो प्रोवाइड कर सकें, लोगों की सफरी सहूलियात बेहतर हो सकें, एनवायरमेंट फ्रेंडली हों। उसके साथ साथ इसी जो हमारे इसमें पानी के, जो मैंने बताया, ना सिर्फ पीने के पानी पे लेकिन इरिगेशन पे खासतौर पे फोकस किया गया है कि इरिगेशन की वो स्कीम ली जाए जिसमें टेल एंडर्स को जो है हम पानी पहुंचा सकें, क्योंकि पानी की शॉर्टेज जो है वो सबसे बड़ी इस वक्त है। सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि पूरे सिंध भर के हर जिला में बेहतरीन सड़कें वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इस वक्त बनाई हैं और इस बजट में भी हमने फोकस ये किया है कि उनको, उन प्रोजेक्ट्स को मजीद जो है वो वसअत दी जाए। जो हमें खदशा था और खदशा वो जायज़ है, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सक्खर और हैदराबाद मोटरवे पे जितनी सिर्फ एक मामूली रकम रखी गई है जो कि नाकाफी, उस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने के लिए भी नाकाफी है और हम समझते हैं कि उसमें बेहतर हो। इस साल अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि पुलिस के भी बजट काफी रखे गए हैं कि पुलिस के जो जवान हैं, जो पुलिस की फोर्स है हमारी, वो क्राइम पे कंट्रोल कर सके। रिसेंटली भी पुलिस ने चंद दिनों में ही अच्छी कार्रवाइयां की हैं। पुलिस ने ड्यूरिंग वर्क डन बाय सिंध पुलिस लास्ट 1 महीने में 4 हाई प्रोफाइल रॉ एजेंट्स जो हैं वो अरेस्ट किए हैं CIA कराची ने। उसके सिवा इंडो पाकिस्तान टेंशन के दौरान भी उन एजेंट्स की कोशिशें कुछ थी, लेकिन उसको सिंध पुलिस ने, CIA ने बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रैप किया और उनको अरेस्ट किया है। फिर
مختلف جو ڈیکوائٹس ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا, اور نامی گرامی دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی سندھ پولیس نے ریسنٹلی اریسٹ کیا ہے. اینٹی ڈیکوائٹس ایکشن میں سندھ پولیس نے 27 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ مارا ہے اس پچھلے چند دنوں میں, جس میں سے 128 انجرڈ ہوئے ہیں ڈاکو جو کہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان کا علاج کرا کے پولیس نے کیا. سی ٹی ڈی نے یہ پورا ایک مہینے میں جو ہے لاسٹ کام کیا. 2 ٹیررسٹ جو ہے وہ سب نیشنلسٹ گروپ کے تھے, ان کو اریسٹ کیا ہے. ایک ٹیررسٹ ٹی ٹی پی کا جو تھا اس کو سندھ پولیس نے اریسٹ کیا ہے. 35 نارکوٹکس پیڈلرز جو ہیں ان کو سندھ پولیس نے ریسنٹلی ہی جو ہے اس لاسٹ ایک مہینے میں اریسٹ کیا ہے. تو ہماری پولیس جو ہے وہ بھی پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ سارے کرائم پہ کو کنٹرول کیا جائے. تو حکومت کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے ان سارے جو ہے چیزوں کو فوکس کریں. پھر میں نے کہا کہ صحت, ایجوکیشن اور جو باقی بیسک نیسیسٹی ہیں وہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کلیئر ویژن ہے کہ ہمیں لوگوں کو مسائل کو حل کرنا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ سندھ کی پورے پاکستان کی اکانومی وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں اس بار جس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے کاشتکار جن کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے ان کو اس طریقے سے مستحکم کیا جائے, ان کو اس طریقے سے چھوٹے کاشتکاروں کو فیسلٹیز دیں جس سے وہ چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ آگے آئے اور وہ اپنی انکم کو بڑھا سکے. اس طریقے سے ہماری جو زراعت ہے, زراعت ہماری وہ پوری ملک, ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی آمدنی پہ ڈپینڈ کرنے والا ملک ہے. اور زراعت میں انفارچونیٹلی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے اور پڑ رہے ہیں. لیکن حکومت سندھ جو اپنے ایمبٹ میں رہ کے جو حکومت سندھ کے ہاتھ میں ہے وہ اس طرح کے سٹیپس لے رہی ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہمارا شعبہ ہے اس کو ترقی ملے. سولر ٹیوب ویلز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. کسانوں کو, بے زمین کسانوں کو زمینیں تک دی گئی ہیں مختلف اسکیمز میں. اور پھر جو ہے بیج کے لیے, کاشتکاری کے لیے حکومت سپورٹ کر رہی ہے. تو گورنمنٹ نے ہر سیکٹر کو فوکس کیا ہے. تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی یہ پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو ایڈریس کریں اور ہمارے تمام محکمے جو ہیں وہ اس چیز میں وہ کام کریں.